बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल टेस्टी फूड रेसिपीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन हलीम। हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और मैं साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि आप हलीम किस तरह से क्विकली तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमने हलीम ज़रा जल्दी बनाना है और आसान तरीके से बनाना है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब मैंने जो है कटी हुई प्याज ली है, चॉप कर लिया अच्छे से ना। 4 कटी हुई प्याज अच्छे से चॉप की हुई मैं शामिल करूँगी इस ऑयल के अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर 1 दालचीनी का पीस शामिल करेंगे। दालचीनी का पीस डालने का मकसद ये है कि इससे खुशबू हो जाती है सालन में। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बड़ी इलायची 1 और 1 बादियान का फूल। मेरे पास ये बादियान के फूल के पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने इसी तरह डाल दिए। अगर आपके पास एक साबुत पड़ा हुआ है तो आप वो साबुत डाल दें। ये सारी चीज़ें डालकर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और हमने कुक करना है प्याज़ों को जब तक हमारे प्याज रंग तब्दील नहीं हो जाता, ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। अब ये देखिए मैंने आधा किलो जो है बोनलेस चिकन लिया है, हड्डी नहीं है इसके अंदर। ये ऐड करेंगे इसके अंदर क्योंकि हमारे प्याज रेडी हो चुके हैं। जब आपने चिकन ऐड करना है तो उस टाइम आपने जो आंच है वो मीडियम टू लो कर लेनी है चूल्हे की। अगर आप हाई पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो साइडों पर चिपक जाएगा और आपका चिकन भी अच्छे से फ्राई नहीं होगा। अब इसको हल्का सा हम जो है जब तक चिकन का कलर तब्दील नहीं हो जाता जब तक फ्राई कर रहे हैं। और इसी फ्राइंग के दौरान हमने इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर हम इस पॉइंट पर शामिल करेंगे तो जितनी भी चिकन के अंदर स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले, फिर थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि जो लहसुन है वो कच्चा ना रह जाए, वरना कच्चा लहसुन का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं हो लगता हलीम के अंदर। अब देखिए मैंने जितनी भी तमाम चीज़ें थी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, चिकन का कलर भी तब्दील हो चुका है। अब हम इसके अंदर 4 बड़े टमाटर जो हैं वो चॉप करके ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हलीम की खूबसूरती है उसमें इजाफा भी होगा और खटास भी पैदा हो जाती है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक जो है टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसी पानी के अंदर जो चिकन ने पानी छोड़ा है और जो टमाटरों के पानी छोड़ा है, इनके इसी पानी के अंदर जो है हमारा चिकन भी 70 to 80% गल जाएगा। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जो कुछ यूँ हैं। 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर लेना है इधर। 1/2 टेबलस्पून ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है और 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, यानी अधकुटी लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। हमने जो है चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ दालें ऐड करेंगे। उनको ऐड करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने तमाम दालों को जो है दालें और चावल को भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि जो चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारे जो हलीम है उसके अंदर मिक्स हो जाए।
वरना अक्सर ही होता है हम 2-2 3-3 घंटे भी लगा के रखते हैं, चीज़ें गलती नहीं है। आपने सिंपली 2 घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रख देना है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चने की दाल। मैंने आधा पाव लेकर इसको भिगो के रख दिया था, ये ऐड करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर मूंग की और माश की दाल डाली है, और सबसे एंड पर हम इसके अंदर भीगे हुए जो चावल थे वो भी मैंने आधा पाव लिए थे, उन्हें भिगो कर रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों से ये होगा कि जो हमारा हलीम है एक उसमें लेस आएगी, रेशे वाला हलीम तैयार हो जाएगा फिर इससे। अब हम इसके अंदर जो है 2 जग पानी का ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर लगाकर वेट हिलने के बाद आधा घंटे तक पकाएंगे। ये देखिए आधा घंटे के बाद इसकी लुक किस तरह की आ रही है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं एक दूसरे के अंदर। अब हमने सिंपली जो है इसको ठंडा कर लेना है और फिर इसको हम चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे अच्छे से। ये जो है ना तमाम चीज़ें घुल जाती हैं, ज़रा ज़र्रे नहीं रह जाते इनके। जिनके पास चॉपर नहीं है वो ग्राइंडर के अंदर भी कर सकते हैं। इनके टेस्ट को डबल करने के लिए हमने हलीम को तड़का लगाया है। बाज़ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। तड़का लगाने के लिए मैंने एक खुला बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 प्याज स्लाइसिस में कटी हुई और 1 बड़ी हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर देनी है, और उनको जब तक प्याज ब्राउन कलर में तब्दील नहीं हो जाते जब तक आपने उन्हें ऑयल के अंदर फ्राई करना है। आंच को आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, वरना प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाते हैं। इसके बाद हमने जो ग्राइंड किया था हलीम वो शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ ही मैंने इसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा हलीम तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट के अंदर सर्व किया है। इसके ऊपर मैंने जूलियट कटी हुई अदरक डाली है, हरी मिर्च डाली है, साथ ही मैंने धनिया भी ऐड किया है। ये थी मज़ेदार सी और सिंपल सी हलीम की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।